नमस्कार मित्रों, स्वागत है आज के इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक ये है कि क्या भारत के साथ किसी देश का युद्ध होने वाला है या भारत में कुछ ऐसी क्रांति होगी जिससे वर्तमान सरकार को सामंजस्य बनाने में कठिनाई होगी, या भारत में कुछ ऐसा होगा जनता के द्वारा जिससे वर्तमान सरकार प्रभावित होगी या राजा प्रभावित होगा। इन तमाम बातों को लेकर के चर्चा करेंगे। क्या जनता के विरोध के द्वारा वर्तमान गवर्नमेंट प्रभावित होगी या जो मुखिया हैं वो हट सकते हैं, अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के आज हम इसी वीडियो में चर्चा करेंगे। क्या भारत के साथ किसी देश का युद्ध होने वाला है? जैसा कि अभी राजनाथ सिंह ने एक वक्तव्य दिया था कि हमारी सेनाएं तैयार हैं, हम युद्ध के लिए तैयार हैं। ये किस तरफ संकेत देता है? तो संकेत ये है कि अगर हम भारत की कुंडली देखें, भारत की कुंडली में अगर हम देखें तो वर्तमान में जो स्थिति बन रही है वो अच्छी नहीं दिख रही है। और मार्च 24 के बाद मार्च 25 के बाद भारत की कुंडली जो बन रही है वो कहीं ना कहीं राजा के खिलाफ बढ़ता प्रदर्शन दिखा रहा है, क्योंकि चंद्रमा में सूर्य की दशा शुरू हो जाएगी और सूर्य अफेक्टेड है शनि से, और शनि रिप्रेजेंट करते हैं जनता को, लोकतंत्र को, और चंद्रमा भी जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि क्या जनता का विरोध इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वह हिंसात्मक रूप ले लेगा? क्या जनता का हिंसात्मक प्रतिरूप होने के बाद वर्तमान सरकार संकट में आ जाएगी? क्योंकि चंद्रमा में अगर सूर्य की दशा शुरू होगी मार्च 25 के बाद तो स्थिति खराब होने लगेगी, जनता उग्र प्रदर्शन करने के लिए आतुर होगी। लेकिन अगर हम बात करें सितंबर 25 के बाद मंगल की दशा जब शुरू होगी तो लोगों के अंदर हिंसा का भाव जागृत होगा, क्योंकि मंगल जो कारक होते हैं वो रक्त के होते हैं, अग्नि के होते हैं, हिंसा के होते हैं, ऊर्जा के होते हैं, उग्रता के होते हैं। और भारत की कुंडली में मंगल द्वादश भाव एवं सप्तम भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं द्वितीय भाव में, जो कि अच्छा संकेत नहीं है भारत के लिए। बाहर से विदेशों से भी चैलेंजेस बढ़ सकते हैं, या किसी देश के द्वारा भारत को नीचा दिखाने की बात हो सकती है, तो उससे युद्ध की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। लेकिन भारत के अंदर जो स्थितियां बनाई जा रही हैं वर्तमान परिवेश में, अगर हम मोदी जी की कुंडली को लेकर देखें तो मोदी जी की कुंडली कुछ ऐसी ही संकेत दे रही है। काफ़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इस समय, क्योंकि कुछ ऐसा फेज बन रहा है कि अगर हम मोदी जी की कुंडली को देखें तो इस समय उनकी जो दशा चल रही है वो धीरे धीरे उनको प्रभावहीन बना दे रही है, क्योंकि मोदी जी ने इधर अपने कई सारे निर्णय को जनता के दबाव में आकर के बदला है, जबकि उनका ये नेचर नहीं है। लेकिन भारत की कुंडली को देखते हुए उन्होंने ऐसा करना पड़ा, क्योंकि चंद्र मंगल योग है, ये बहुत कठोर निर्णय करने वाले हैं। लेकिन परिस्थितियां ही ऐसी हैं जिनकी वजह से इन्हें अपने बदलने पड़े हैं वो निर्णय, क्योंकि मंगल की दशा मोदी जी की कुंडली में चल रही है और मोदी जी की कुंडली में मंगल अपनी राशि में है।
अब देखते हैं इस समय जो दशा इनकी चल रही, मंगल में शनि की दशा चल रही है। कहीं ना कहीं शनि अफेक्ट कर रहे हैं इनकी कनेक्टिविटी को, क्योंकि शनि जो है बैठे हुए हैं इनके एकादश भाव में, और एकादश भाव होता है लोकप्रियता का भाव, सोशल कनेक्टिविटी का भाव। तो कहीं ना कहीं मोदी जी की लोकप्रियता में कुछ तो कमी देखने को मिल रही है। जिस तरह से जो मोदी जी के सामने बोलते नहीं थे वो सर उठा के बात कर रहे हैं। हर तरफ लोग इनसे सौदेबाजी करने के चक्कर में हैं। तो अगस्त 26 के बाद कुछ ऐसा परिवर्तन होगा कि हो सकता है मोदी जी स्वयं राजनीति से अपने आप को अलग कर लें, स्वयं राजनीति से दूर हो जाएं। क्योंकि मंगल में केतु की दशा शुरू होगी और केतु जो है मोदी जी के द्वादश भाव में विराजमान है, और कहीं ना कहीं इनकी जो कुंडली बता रही है हो सकता है ये स्वयं राजनीति से अपने आप को विरत हो जा कर लें, अलग कर लें। क्योंकि भारत में जो जिस तरह का मैंडेट सेट किया जा रहा है वो आने वाले कल में भारत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी हमारी इस ज्योतिषीय गणना के आधार पे यही कहा जा सकता है आने वाला कल भारत के हिसाब से अच्छा नहीं माना जाएगा। जनता हिंसा का रुख अख्तियार करेगी और शुरू होगा हिंसात्मक विरोध का दौर। आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।